हेलो बच्चों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में विधान एजुकेशन। मैं अमन खंडेलवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुपद में द्विघात समीकरण का नया टॉपिक, मूलों के अस्तित्व की जांच। द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व की जांच, साथ ही में द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने की दूसरी विधि। इसके पहले हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ी है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, और इसके बाद अगली विधि जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वह है श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र द्वारा मूलों के हल ज्ञात कर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना या हल ज्ञात करना। तो अभी हम पढ़ेंगे मूलों के अस्तित्व की जांच। मूल मतलब हल। ये क्या टॉपिक है सर? मूलों के अस्तित्व की जांच या फिर मूलों द्विघात समीकरण के मूल की क्या अस्तित्व की जांच क्या होता है, हलों के अस्तित्व की जांच क्या होता है? तो अस्तित्व की जांच मतलब इनका भी अस्तित्व खतरे में है क्या? हाँ, अस्तित्व खतरे में होता है। देखो हमारा इसके लिए सबसे पहले देखो कि सबसे पहले मुझे बताओ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यही व्यापक रूप होता है। अब यहाँ पे ए बी व सी क्या होते हैं? गुणांक। क्या है? गुणांक है। तो भैया हम मूलों के अस्तित्व की जांच कैसे करेंगे? या फिर बहुत सी द्विघात समीकरण ऐसी होती है, देखो जैसे मान लो ये द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण ऐसी है कि इसके मूल ही नहीं होते, मतलब इसके मूल अस्तित्व में है ही नहीं। ये द्विघात समीकरण तो है लेकिन इसके हल इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मतलब इसके x का एक भी ऐसा वास्तविक मान नहीं है जिसको यहाँ पे रखने पर ये बराबर क्या हो जाए? 0। ठीक है, तो मतलब क्या है सर, हर समीकरण के मूल नहीं होते क्या, या हर समीकरण के हल नहीं होते क्या? बिल्कुल, द्विघात समीकरण में जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है द्विघात समीकरण में कि हर द्विघात समीकरण के हल निकले। बहुत सी द्विघात समीकरण ऐसी होती है जिनके हल नहीं होते। क्लियर है? हर द्विघात समीकरण की कोई जरूरी नहीं है आपके हल निकल ही जाए। कुछ एक द्विघात समीकरण ऐसी भी आ जाएगी उठ के कि भैया नहीं, मेरे तो कोई हल नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। ठीक है ना? बहुत सी द्विघात समीकरण ऐसी होती है कि हमारे तो हल ही नहीं है। तो भैया कैसे जांच करें कि हल है या नहीं है? हल करके देखो, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना हल किए, बिना द्विघात समीकरण को हल किए, मतलब इसमें बिना अपने कोई विधि लगाए हम जांच कर सकते हैं कि इसके हल होंगे या नहीं होंगे। कैसे करेंगे जांच? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी होते हैं इसके गुणांक, जहां ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक, सी अचर पद। यहां से एक टर्म निकल के आती है विविक्तिकर। क्या होती है विविक्तिकर? इसको प्रदर्शित करते हैं डी से। और विविक्तिकर क्या होता है? विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या होता है विविक्तिकर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कीजिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है या फिर बराबर है किसके? 0 के। ध्यान से देखना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है या फिर पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है। अगर इसका मान प्लस में आ गया या 0 आ गया तो मूल अस्तित्व में होंगे, मतलब तो द्विघात समीकरण के मूल होंगे, अदरवाइज मूल ही नहीं होंगे। अदरवाइज का मतलब कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आया, 0
बी आएगा तो भी अस्तित्व में होंगे, लेकिन 0 से छोटा। अब 0 से छोटी संख्या क्या होती है? नेगेटिव, ऋणात्मक संख्या। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आया तो भैया वह मूल, उन समीकरण के मूल अस्तित्व में ही नहीं होंगे। उदाहरण बताओ। उदाहरण है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर 0, ये कोई समीकरण है। अब इस समीकरण के भैया मूल ही नहीं है, हल ही नहीं है। सर कैसे बताया आपने? चलो करके देख लेते हैं। अगर तुम नहीं मान रहे तो क्या होगा? विविक्तिकर बी क्या है ये, अच्छा ए क्या है यहाँ पे 1, बी क्या है 4, सी क्या है 10, ठीक है ना, ए बी सी हो गए। तुलना करेंगे ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए हो गया आपका एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं, जिसका मालिक एक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ भी नहीं है, मतलब एक गुणा में। बी का मान प्लस 4, सी का मान प्लस 10। निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मान मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, 4 चौक 16 माइनस 40, तो क्या आया ये माइनस का 24। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया तो मतलब इस समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। इस समीकरण के मूल ही अस्तित्व में नहीं है, इस समीकरण के कोई हल ही नहीं निकलेंगे। इसकी जगह अगर उदाहरण होता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 4x प्लस 3, इसके मूल होंगे, निकाल के देखेंगे 3 और 2, 3 और -3 और -1 है इसके हल। सर वो तो है, वो तो तुम गुणनखंड करके देख लेना। इसके बाद सीधाचार्य विधि, सॉरी पूर्ण वर्ग विधि पढ़ाऊंगा, उसमें देख लेना, इसके तो हल निकलेंगे भैया। लेकिन वो सर आपने कैसे पता लगाया कि ये आपने कैसे लिख दी? देखो वो सिंपल प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। आप भी ज्यादा अगर सवाल करेंगे, जितना ज्यादा सवाल करेंगे तो आपको आ जाएगी ये चीजें। उसमें कंफ्यूजन सर ने कैसे लिख दी कि ये कैसे बता रहे हैं सर कि इसको है या इसको नहीं है, सर हल करेंगे। नहीं नहीं, मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है इसलिए मैं बता सकता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो भैया सूत्र से करना है। कैसे करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर 1, सॉरी ए बराबर 1, बी बराबर 4, सी बराबर 3, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, 16 माइनस 12 बराबर प्लस 4। अगर प्लस 4 होता है तो मूल अस्तित्व में होंगे। आ गई बात समझ में? इसके भी मूल अस्तित्व में होंगे। किसके? एक्स स्क्वायर प्लस 4x, या एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसके भी मूल अस्तित्व में होंगे। कैसे होंगे इसके मूल अस्तित्व में? इसके क्या मूल होंगे? इसके मूल अस्तित्व में कैसे होंगे देखना क्या आएगा। a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 4, बी स्क्वायर मतलब चलो मैं लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का मान 4, -4 का स्क्वायर 16, माइनस का 16 प्लस का 16 प्लस का 16, ये माइनस का 16 बराबर 0। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया, मतलब मूल अस्तित्व में है। तो ये आपके मूलों के अस्तित्व की जांच इस प्रकार करते हैं। आ गई बात समझ में? सिंपल है, मूलों के अस्तित्व की जांच करनी है तो क्या करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका धनात्मक हुआ, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक हुआ या 0 हुआ तो मूल अस्तित्व में। अगर नेगेटिव हुआ, माइनस हुआ, माइनस वाला हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमारे यहाँ पे केवल 0 चलता है और प्लस चलता है। विविक्तिकर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। आ गई बात समझ में? तो अब हम मूलों के अस्तित्व की जांच करना सीख गए। केवल 2 चीजें देखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक है, तो मूल अस्तित्व में होंगे। अगर माइनस हुआ तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। माइनस के अलावा कुछ भी होगा तो मूल अस्तित्व में होंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूर्ण वर्ग विधि। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने की दूसरी विधि है। देखो ये विधि ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा इस सवाल में, इस विधि को जो समझाऊंगा वो सवाल के साथ समझाऊंगा। यहाँ पे
ये 4 स्टेप में होने वाला है हमारा। चारों स्टेप में यहाँ पे लिखूंगा, वो आपको जब आप खुद सवाल करो, जब आपको चारों स्टेप नहीं लिखनी, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि वो भी इसी सवाल में, बाकी सवाल में नहीं, इसी सवाल में चारों स्टेप में लिखूंगा ताकि आपको ये पूरी की पूरी समझ में आ जाए। जिसने ये वीडियो देख लिया, मैं 100% गारंटी देके कहता हूँ कि उसको पूर्ण वर्ग विधि 100% समझ में आएगी। ठीक है ना? तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखो, आपके लिए यह वीडियो देखते ही या ये सवाल करते ही पूर्ण वर्ग विधि 100% हो जाएगी। ठीक है ना? इस चीज की मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ। अब आप आ जाओ सवाल पे। क्या है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए पहली स्टेप क्या है? स्टेप है आपको बस याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमें यहां से गायब करना है। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक को गायब करने के लिए क्या करें, समीकरण में 3 का भाग दे लें ताकि 3 से 3 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं बचेगा। नहीं बचेगा मतलब 1 बचेगा वैसे तो, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणा में नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखो। उसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक का समीकरण में भाग देने पर, हम एक्स स्क्वायर के गुणांक का समीकरण में भाग देंगे। क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक? 3। हम लिखेंगे समीकरण में 3 का भाग देने पर। ठीक है ना? 3 का भाग दो समीकरण में, पूरी की पूरी समीकरण में 3 का भाग देना है। 5x/3 प्लस 2/3 बराबर 0। 3 से 3 कट गया, समीकरण में लाइन बदलते या लिखना है, ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 2/3 बराबर 0। ये हमारा पहला काम हो गया। अब आते हैं हम दूसरे काम पे या दूसरी स्टेप पे। स्टेप नंबर सेकंड क्या है? स्टेप नंबर सेकंड, जो अचर पद है आपका उसको दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दो। जो भी आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो भी अचर पद है उसको दूसरी तरफ लेके जाओ, दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दो। तो ये अगली स्टेप जो आपको याद रखनी है, अचर पद का पक्षांतरण करने पर, अचर पद का पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, काम करते इसको 5/3 एक्स लिखते हैं और बराबर प्लस का 2/3 उधर लेके जाना है। अब जो भी अचर पद है, देखो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब एक्स स्क्वायर का पद है, ये एक्स का पद है और ये अचर पद है। अचर पद को दूसरे पक्ष में पक्षांतरण कर दो तो प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। दोबारा देखो क्या करना है, मैं आपको बार बार रिपीट करता जाऊंगा ताकि आपको इसी सवाल में ये विधि समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें समीकरण दिख रही है उसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को, ये स्टेप बाय स्टेप भी चल रहा है, एक्स स्क्वायर के गुणांक जो भी है 3 है, 3 का भाग समीकरण में दे लो। जो भी आपको एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में दिख रहा है उसका भाग समीकरण में दे लो। एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग समीकरण में दे लिया, मतलब 3 का भाग समीकरण में दिया, 3 से 3 कट गया, सब जगह बटे 3 आ गया। अब क्या करना है, 2/3 का उस तरफ पक्षांतरण करना है। ये दूसरा काम हो गया। स्टेप 3 जो थोड़ी लंबी है लिखने में और आपको याद भी रखनी है, वो क्या है, ध्यान से समझना। एक्स के गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स का गुणांक बिना चिन्ह के ले लो। एक्स के गुणांक चिन्ह की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है। एक्स के गुणांक को आधा करके, ठीक है ना, क्या करना है मैं पहले बोल देता हूं, ये जो भी एक्स का गुणांक है ना इसको आधा कर दो। आधा मतलब बटे 2 कर दो, या तो आधा मतलब 2 का भाग देना है या फिर बटे 2 लगाना है। अब देखो ये पहले से ही बटे में है ना, तो 2 के भाग देने का मतलब गुणा 1/2 भी तो होता है ना। जैसे मान लो 5/2 को हम लिख सकते हैं ना, 5 × 1/2, तो 5 में 2 का भाग देने का मतलब क्या है, 5 को 1/2 से गुणा करना। तो 2 का भाग देने का मतलब या आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा करना भी होता है, ठीक है ना, 1/2 से गुणा।
आधा करके मतलब 1/2 से गुणा करके। तो 5/3 को 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5/6। तो क्या किया इसमें, देखो 2-3 चीजें एक साथ करनी है। जो भी x का गुणांक है उसको आधा करके उसके वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ दो भाई। उसके वर्ग क्या है, 5/3 का वर्ग, 5/3 का स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ठीक है ना। दोबारा देखो इस स्टेप को, ये मैंने लिख दी, तुम उतार लेना वीडियो को पॉज करके। x के गुणांक को आधा करो, 5/3 का आधा मतलब 1/2 से गुणा करो, तो 3 2 से गुणा होगा 5/6 हो जाएगा। 5/6 लिखो यहाँ पे, क्या होगा आधा, 5/6। आधा करके उसके वर्ग, 5/6 का वर्ग क्या है, 5/6 का वर्ग कर दो मतलब स्क्वायर कर दो, को दोनों पक्षों में मतलब LHS और RHS दोनों जगह जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ देते हैं भाई। क्या आ गया हमारा, x² माइनस 5/3x, यहाँ पे क्या जोड़ा, 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी 5/6 का होल स्क्वायर। देखो दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत नहीं आती। अब वापस शुरू से चलते हैं कि जितनी बार रिपीट करेंगे उतना आपको समझ आ जाएगा। क्या किया सबसे पहले, सर हमने सबसे पहले जो भी x² का गुणांक था 3 उसका भाग दिया। उसके बाद क्या किया, अचर पद को मैं उधर लेके गया, -2/3 हो गया, +2/3 उधर गया। तो अब क्या करना है, अब इसके पहले इसके कीड़े कर लिए, फिर अचर पद के कीड़े किए, अब बीच वाले का नंबर है। बीच वाले का नंबर क्यों है, क्या करना है बीच वाले का, इसको आधा करना है और वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। इसको आधा करना है और वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा कर लो, 5 को 5/3 को 1/2 से गुणा करोगे, 5/6, 5/6 का वर्ग, 5/6 को कोष्टक में बंद करके लगा दो उसके स्क्वायर और दोनों पक्षों में कचाक कचाक जोड़ दो। ठीक है ना, दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या करना है, अब जोड़ने के बाद हमें इन दोनों पक्षों को जैसे ही आपने जोड़ा, इसके बाद ये जो मिला है, ये मिला है आपका ये नाम, यहां से मिला है ये नाम। ये पूर्ण वर्ग विधि बोलते क्यों है वो अब पता लगेगा आपको। वास्तव में ये सूत्र बन गया, वास्तव में ये सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बना वो देखते हैं हम, स्टेप नंबर 4 जो मैं यहां पे करता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर 4, थोड़ी बड़ी है। ठीक है ना, ये बन गया हमारा a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि क्या होता है, किसका सूत्र है ये, a² माइनस 2ab प्लस b², ये a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र है। सर कैसे है ये देखो ध्यान से। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² माइनस, चलो वहीं लिखेंगे, इसको वहीं करेंगे। पहले तो ये देख लो, पहले तो मैं स्टेप लिख लेता हूँ। ये किसका है, a² माइनस 2ab प्लस b² बन गया ये, इसको मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे a क्या है, x, और b 5/6। कहाँ से आया b, स्टेप नंबर 3 से। ये जो 5/6 है ना, यही b है, और a क्या है, x। तो ये बन गया x, तो a बन गया और b बन गया आपका 5/6। ठीक है ना। तो क्या है स्टेप 4, पहले मैं लिख देता हूँ कि LHS में या LHS को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, LHS को क्या बनाना है हमें, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। उल्टा लिखा है मैंने, a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र, या a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है ना, इससे LHS क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग। हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, a² माइनस 2ab प्लस b², या फिर ये वाला, जो भी दोनों में उपयुक्त है, वो यहाँ के चिन्ह पे निर्भर करेगा। आ गई बात समझ में। ठीक है,
कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखना, मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या करना है। जैसे ही हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये बनना ही बनना है, ये कंफर्म हमने किया ही कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये स्टेप 1 और 2 से हमने किया ही कुछ ऐसा है इन तीनों स्टेप से कि ऑटोमेटिक क्या बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक है ना, इसीलिए तो इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो भैया इसमें लगाओ ये सूत्र, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात का, तो तुम एक काम करो, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के देख लो भाई, तुम्हें विश्वास हो जाए। कैसे लगा के देखो, क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, ये 2 से 6 3 बार, तो माइनस 5x/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। देख लो भैया, मिला लो, है नहीं है, तो मतलब ये क्या है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो तुम खुद भी कर सकते हो, खुद जांच कर लो, जैसे मैंने जांच की है कि ये क्या बन गया, ये वास्तव में पूर्ण वर्ग है, जहां पे ये a है और ये b है, बीच वाले को देखना ही नहीं है, ये a है और ये b है, ऑटोमेटिक बीच वाला 5/3 ही आएगा भाई, a और b ही हमने वो लिया है। ठीक है ना, तो ये हो गया, बन गया। देखो इसको हमने वर्ग के रूप में बनाया, पूरे के पूरे LHS को वर्ग के रूप में बनाया, पूरे के पूरे LHS को बनाया, इसलिए पूर्ण वर्ग, पूर्ण LHS वर्ग बराबर RHS में क्या होगा, RHS में तो हल करो, क्या होगा, माइनस 2/3 है, इसको तो खोल लो, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करना है यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, लसा लेना है, लसा लो, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर लसा आया 36, 3 का भाग 36 में 12 बार, एक 12 12 दो बार 24 3 बार 36, 12 बार गया, 12 को माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस 24 प्लस 25। देखो सिंपल होता जा रहा है, ये तो वैसा का वैसा लिखना है, तो पूर्ण वर्ग बना लिया, इसको हल करो 1/36। अब एक और चीज काम आएगी यहाँ पे, कौन सी चीज, यदि ए स्क्वायर बराबर 4 है तो ए बराबर क्या है, प्लस माइनस 2। ठीक है ना, या प्लस माइनस √4, और प्लस माइनस √4 मतलब प्लस माइनस 2। ये 10वीं क्लास में इस जगह ये हमने बहुपद में भी किया और यहाँ और हर जगह करना है, मतलब लगभग लगभग सभी जगह, कि जब भी वर्गमूल लोगे प्लस माइनस लगाना है। स्पेशली बीज गणित में तो जब भी वर्गमूल लोगे किसी भी संख्या का, तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस लगाना है। यहाँ हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 5/6 इसका स्क्वायर हट जाएगा, बराबर प्लस माइनस √1/36। तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ कर दे रहा हूं मैं, या तो ये या ये, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस लो, एक बार प्लस लेंगे, x माइनस 5/6 बराबर 1/6, प्लस का 1/6 ले लिया, और x माइनस 5/6, यहाँ तो वही x माइनस 5/6, एक बार ले लिया हमने माइनस का 1/6। अब हमें थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी, इसलिए आपको ये उतारना पड़ेगा, इसलिए मैं जगह कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, इसको ही मैं ऊपर ही लिखूंगा। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिए एक बार, यहाँ से हमने क्या किया है, उसके बाद फिर इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है ना, सवाल आपका, क्योंकि मुझे आपको दोबारा बताना है। ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस ले लें, तो या तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6, या फिर x माइनस 5/6 बराबर माइनस का 1/6। ठीक है, इसके बाद ये उधर लेके जाओ, तो x बराबर 1/6 प्लस 5/6, हल करोगे 6 लसा लेके 1 प्लस 5, तो x बराबर 6/6
बराबर 1 आ गया। इसी तरह इसको हल करोगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, x बराबर माइनस का 1/6, ये उधर जाएगा तो प्लस का 5/6, 6 लसा आया, x बराबर -1 प्लस 5, x बराबर 4/6 बराबर 2/3। तो दो मूल कौन कौन से आ गए, 1 और 2/3। आगे बात समझ में। अब ऊपर का मैं मिटा चुका हूँ, लेकिन वो स्टेप मैंने काफी बार समझा दी, आपको आखिरी वाली स्टेप में दोबारा समझा देता हूँ। क्या किया मैंने, जैसे ही उधर पक्षांतरण किया था उसके बाद दोनों पक्षों में मैंने बीच वाले को आधा करके वर्ग जोड़ा था। ये मेरा क्या बन गया, पूर्ण वर्ग। कौन से वाले फॉर्म में, यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में, और यहाँ अगर प्लस होता तो a प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में। ठीक है, आगे बात समझ में। आपको 80% सवाल पहले वाले उदाहरण से समझ में आ जाएगा, और 100% इसके बाद वाले से आपको समझ में आ जाएगी पूर्ण वर्ग विधि। इसके बाद एक और सवाल करते हैं, क्योंकि एक में नहीं उलझते ज्यादा। 80% आपको समझ में आ गया, मैं गारंटी देके कहता हूँ अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो। बाकी का 20% आपको अभी अगले सवाल में समझ में आ जाएगा, और 100% पूर्ण वर्ग विधि आपको आ जाएगी। आगे बात समझ में, तो हम करते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा 2x² प्लस x माइनस 4। इस सवाल को, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, जैसे ही आप ये सवाल करेंगे आपको ये सवाल पूरा पूर्ण वर्ग विधि समझ में आ जाएगी। अब मैं वो स्टेप नहीं लिखूंगा, वो स्टेप आप इसके पहले वाले वीडियो में देख के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट करूंगा। क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहली स्टेप क्या थी, x² का गुणांक क्या है, 2, पूरी समीकरण में भाग दे लो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देंगे तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। देखो 2x²/2 प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0/2। सब में 2 का भाग दे लो, तो ये क्या बन गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक, पहला काम कंप्लीट। अगला क्या है, अगला काम है अचर पद को उधर ले जाना। पहले तो इसको छेड़ा, फिर इसको छेड़ा, फिर तीसरी स्टेप में इसको छेड़ेंगे अचर पद का पक्षांतरण करने पर। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, इसको इधर पक्षांतरण करो। तो क्या, या फिर लिख दो अचर पद का पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करोगे x² प्लस x/2 बराबर 2। कर दिया अचर पद का पक्षांतरण, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2। ये दूसरा काम हो गया। अब इसको छेड़ेंगे, क्या करना है, आधा करके x के गुणांक। अब क्या है x का गुणांक, 1/2 है ना। क्या है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x/2 को x इंटू 1/2। x का गुणांक क्या है, 1/2 को आधा, 1/2 का आधा, 1/2 का आधा। आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा करना। तो 1/2 का आधा क्या हुआ, इसको आधा करने के लिए इसको 1/2 से गुणा कर दो। किसी भी संख्या को आधा करना है, मान लो 6 को आधा करना है, 6 का आधा 3 होता है, इसको 1/2 से गुणा कर लो, देखो हो गया 3। तो x के गुणांक को आधा करके, क्या करना है, आधा करके, आधा करके क्या करना है, दो वर्ग करके, आधा करके उसके वर्ग। अब आधा क्या है, आधा लिख देता हूं मैं यहाँ, 1/4 है। वर्ग क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या है, x² प्लस x/2 LHS में, यहाँ भी जोड़ दो क्या, 1/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, बराबर में 2 है, यहाँ भी क्या जोड़ दो, 1/4 का होल स्क्वायर। ये जो 1/2 है ना इसका गुणांक, इसको आधा करके इसके वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ दो, आधा और वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दो। जोड़ दिया, ये हमारा काम कंप्लीट। तीनों स्टेप में तीनों को छेड़ के हमने इसको बना लिया पूर्ण वर्ग। देखो प्लस वाला है, तो अब यहाँ a क्या है, x, b क्या है 1/4। तो ये क्या बन गया, कौन सूत्र लगाएंगे, चूंकि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर लगाने पर, किसमें, इस वाले पक्ष में, LHS में। देखो मैंने हर चीज दोबारा वापस लिख दी वैसे।
तो क्या बन गया ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। मेरे ऊपर विश्वास करते ही मत करो, इसको हल करके देखो कि या ये आ रहा है क्या, अपने हिसाब से देख लो भैया, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, वैसे तो अपने आप आएगा ये। तो 2 प्लस इसको हल करो 1/16, ये बन गया पूर्ण वर्ग। अब इसको हल करें, क्या करना है, यहाँ पे लसा लेना है। तो क्या है भाई, x प्लस 1/4। देखो जहां भी आपकी लाइन चेंज होती है ना, मैं या लगाता हूँ, है ना, आपको भी या लगाना है क्योंकि बोर्ड पैटर्न है ये, बोर्ड में आपको ये करना ही करना है। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या है, लसा आ रहा है 16, ठीक है ना, तो लसा 16 आ रहा है तो 16 लसा लिया। अब 32 प्लस 1, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। वैसे तो स्टेप नंबर 5 यहाँ पे है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। स्टेप नंबर 5 क्या है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल लो, क्या होगा, x प्लस 1/4। मैंने क्या कहा था, जब भी वर्गमूल लेंगे 10वीं क्लास में तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो x प्लस 1/4, यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, इसलिए ये x प्लस 1/4 आ गया। प्लस माइनस दोनों तरफ मत लगा देना, एक तरफ ही लगेगा। आपने इधर भी लगा दिया इधर भी, तो दोनों तरफ लगाएंगे हम, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले आएंगे, नहीं, कहीं भी एक तरफ लगाओ, ठीक है ना, किसी भी एक तरफ लगाना है आपको प्लस माइनस। अब ये इसमें से कुछ निकल रहा है क्या बाहर, कुछ बाहर निकल रहा है क्या, 33 का वर्गमूल कुछ होता ही नहीं है भैया, तो अंदर ही फंसा रहे, देखो बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। 16 का वर्गमूल होता है 4, ये आ जाएगा बाहर, 4 तो बाहर आ गया, 33 फंस गया भैया अंदर, क्योंकि वर्गमूल ही नहीं होता। ये तो जेल है, इस जेल से वही बाहर निकलेगा जिसका वर्गमूल होता है, वरना वर्गमूल के अंदर ही पड़ा रहेगा। अब क्या करना है, अब या तो या तो या तो या तो या तो या तो या मतलब एक बार तो ये प्लस ले लें भैया, प्लस और माइनस दोनों ही है ना, एक बार प्लस की ले लेता हूँ, एक बार माइनस की ले लेता हूँ, क्यों ले लेता हूँ दोनों, इससे मेरे x के 2 मान आ जाएंगे, और 2 मान आते ही दोनों हल निकल जाएंगे। x के 2 हल निकालने होते हैं हमें, तो क्या होगा, प्लस का 1/4 उधर गया तो यहाँ अंडर रूट 33, ये ऐसा ही रहेगा, इसको तुम इससे घबराओ मत, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। 4 प्लस रूट 33 माइनस 1, ये लो प्लस लेते ही ये मिल गया हमें पहला उत्तर, ठीक है। दूसरा क्या है सर, x बराबर माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4, तो भैया लस 4 माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1, तो x के 2 मूल निकल गए और हमारे 2 हल निकल गए। कौन सी विधि से, कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि के ये आपको मैंने दूसरा सवाल बता दिया जिसमें आपको 100%। अब हम चलते हैं 200% पे, मतलब तीसरे सवाल पे, जहां आपको पूर्ण वर्ग विधि 200% समझ में आ जाएगी। तो बच्चों ये है आपका अगला सवाल, 200% करने वाला पूर्ण वर्ग विधि आपकी 200% हो जाएगी इससे। अब देखो ये इस विधि से जो हल निकलते हैं ना, वो दूसरी वाली विधियों से भी निकल सकते हैं, वो गुणनखंड से भी निकल सकते हैं। गुणनखंड से वैसे इसके पहले वाले सवाल के तो टफ पड़ेंगे, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, जो तीनों विधियों से आप हल निकालोगे तीनों के उत्तर समान आएंगे। ऐसा नहीं है कि पूर्ण वर्ग विधि से अलग उत्तर आ गया, गुणनखंड से अलग आ गया और इसके बाद शीघ्राचार्य पढ़ेंगे उससे अलग आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों विधियों से सेम हल आएंगे, आपके ऊपर है आप कौन सी विधि इस्तेमाल करते हो, या फिर पूछने वाले के ऊपर है, प्रश्न पूछने वाले के ऊपर कि वो कौन सी विधि से पूछता है, ठीक है ना। अगर उसने किसी भी विधि से नहीं पूछा तो फिर आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। अधिकतर वैसे द्विघाती विधि मतलब इसके बाद वाली विधि से हल करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सूत्र है, लेकिन आपके ऊपर है, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं इस वाले सवाल पे, इस बार बिल्कुल फास्ट चलेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्ट हम करते रहेंगे। आपको लिखना है, लेकिन बोर्ड पैटर्न इसके पहले वाला सवाल है, इसके पहले वाले सवाल में जिस तरह मैंने सब चीज लिखी है उस तरह आपको लिखनी है, ठीक है ना। अभी तो मैं इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। क्या है, समीकरण में 4 का भाग दो, तो 4x² प्लस 4 रूट 3x/4 प्लस 3/4 बराबर 0/4, पहली स्टेप थी हमारी। तो क्या होगा, 4 से 4 कट गया, x² प्लस यहाँ भी 4 से 4 कट गया,
√3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो x² प्लस √3x बराबर -3/4। ये उधर पक्षांतरण होगा अचर पद का। अब बीच वाले में 2 का भाग दो, √3 में 2 का भाग दो, या 1/2 से गुणा करो, तो क्या होगा, √3/2 उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दो। √3 का आधा क्या है, √3 का आधा √3/2, इसका वर्ग √3/2 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में चेप दो। लो यहां भी हमने चेप दिया, मतलब दोनों में जोड़ दो भाई, और इधर भी जोड़ दिया भाई, √3/2 का होल स्क्वायर मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया। अब देखना मजेदार कहानी आएगी। ये तो बन गया भैया ऑटोमेटिक, ए ये रहा, बी ये रहा, यहाँ प्लस आ रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, a ये है x और b है √3/2 इसका होल स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस, अरे बाप रे यहाँ पे क्या हुआ, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, दोनों समान आ गए, कट गए 0। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पे भले ही दोनों, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे अभी देखना दोनों हल बराबर आएंगे, लेकिन हल 2 ही होंगे इसके, ये बात याद रखना। इसके हल कितने होंगे, 2। कैसे याद रखोगे ये बात, कैसे करोगे इसको, वर्गमूल ले लो, x प्लस √3/2 बराबर प्लस माइनस √0। एक बार तो +0, वैसे तो कुछ होता नहीं है +0 -0, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार लेने ही पड़ेंगे, मतलब ये बराबर 0 ही होता है, तो x प्लस √3/2 बराबर 0 लेना पड़ेगा, और दूसरी बार भी x प्लस √3/2 बराबर 0, क्योंकि 2 हल होते हैं द्विघात समीकरण के, भले दोनों हल समान आएंगे लेकिन होते 2 हैं भाई। x बराबर -√3/2, यहाँ भी x बराबर -√3/2। यार यहाँ से मेरे को एक और चीज पूछ रही है, मूलों के अस्तित्व की जांच करना, करके देख लेते हैं, फिर अपन निपट लेते हैं, फिर ये आपका प्रश्नावली कंप्लीट। मूलों के अस्तित्व की जांच है क्या, वैसे तो अस्तित्व में है, निकाल ही लिए सर, फिर अब क्या जांच करोगे, मूल तो है, लेकिन अगर आपको अस्तित्व की जांच करना आ गया इस सवाल से, मैं तो बस अगला सवाल है इसका कि भाई इनके मूलों के अस्तित्व की जांच करो, इस सबको भूल जाओ। तो अस्तित्व की जांच करने के लिए a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3, b² - 4ac निकालो, क्या है b का मान 4√3, इसका स्क्वायर माइनस 4 × 4 × a का मान तो 4 और c का मान 3, 4 की जगह 4, a की जगह 4, c की जगह 3, 4 का स्क्वायर 16 × √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 × 16, 16 को 3 से गुणा करो, 16 16 2 16 32, 3 16 48, 16 3 48, 48 - 48 बराबर 0। देखो b² - 4ac का मान 0 आया, मैंने कहा था अगर 0 आएगा तब भी मूल अस्तित्व में होंगे, अस्तित्व में है, भले ही दोनों बराबर आए, उसको भी पढ़ेंगे, अगर 0 आता है तो मूल बराबर होते हैं, है ना, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी से समझ लो, अगर 0 आएगा तो मूल बराबर होंगे, b² - 4ac अगर 0 आएगा तो मूल बराबर होंगे। आ गई बात समझ में। तो ये आज हमने इस वीडियो में एक तो मूलों के अस्तित्व की जांच करना सीख लिया b² - 4ac से, और पूर्ण वर्ग विधि कितने % सीखी, 200% हमने सीख ली। अब आपको पूर्ण वर्ग विधि जो बहुत से बच्चों को काफी कठिन लगती है, वो आपके लिए सबसे सिंपल हो जाएगी, ठीक है ना, आपको ये कभी नहीं भूलोगे, और हमेशा आप बस इसके, मेरी बात मानना, बस किताब के सारे उदाहरण और सारे सवाल कर लो, फिर आपको कोई नहीं रोक रहा पूर्ण वर्ग विधि को आपके दिमाग में घुसाने से, ठीक है। जाने के पहले प्लीज, अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो अपने थोड़ा सा एक सहयोग जो केवल आपके हाथ में है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो, और हमारा वाला जो चैनल है विधान एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ रहता है, उसको सब्सक्राइब कर दो, जिसने पहले कर दिया वो दोबारा मत दबा देना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, जो नए हैं उसको सब्सक्राइब करना है वह, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ओके बाय।